नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे उत्तराखंड में जो पिछली शिक्षक भर्ती हुई है 1906 पदों वाली 2024 की, उसको लेकर के एक जो है 1 जनवरी 2025 को, सॉरी 16 जनवरी 2025 को जो शिक्षा विभाग है, यानी कि जो निदेशालय है, वहां से एक आदेश पारित हुआ था सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस भर्ती के अंदर नियुक्ति पाली है, यानी ऐसे वो शिक्षक जो 2024 यानी 2906 वाली 6 पदों वाली जो भर्ती है उसमें सेलेक्ट हुए, उनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट या शिक्षक हैं जो उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य से डीएलएड करके यहां पर सिलेक्शन पाए हैं। तो आरोप इस तरीके का है कि ऐसे शिक्षक जो उत्तर प्रदेश से डीएलएड करके यहां पर सिलेक्शन हुआ जिन लोगों का, उनके पास दो स्थायी प्रमाण पत्र हैं। यानी कि जब उत्तर प्रदेश से उन्होंने डीएलएड किया है तो वहां पर भी उन्होंने अपने आप को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी दिखाते हुए डीएलएड की जो शिक्षा ली है, डीएलएड का जो डिप्लोमा किया है, वो इस आधार पे किया है कि वो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी। दूसरी तरफ इस भर्ती में प्रतिभाग करने के लिए उन्होंने अपने आप को उत्तराखंड का स्थायी निवासी दिखाया है। तो इसी मामले को जब उठाया गया और जब ये चीजें सामने आई तो शिक्षा निदेशालय ने 16 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया और ऐसे शिक्षकों की जांच की जाए और उसमें उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। ये चीज आपने देखी होगी। अकेले उधम सिंह नगर में ही 44 ऐसे शिक्षक, कुल मिला के ऑल ओवर अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो ये संख्या जो है 100 से ऊपर है। हाल ही में आपने देखा उधम सिंह नगर में 2 शिक्षकों का निलंबन भी हुआ है इस मामले को लेकर के। नैनीताल में भी इस मामले को लेकर के जांच चल रही है। अलग अलग जिलों में अब ये जो है जांच का विषय बन गया और यहाँ पर जांच हो रही है और ऐसे अभ्यर्थियों के कि जिनके पास दोहरा स्थायी प्रमाण पत्र है, उनको जो है यहां से निलंबन की प्रक्रिया में की जा रही है, उनके खिलाफ उनसे जवाब मांगा जा रहा है। उसी को लेकर के माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक केस दायर किया जिसमें जो 16 जनवरी 2025 का प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का जो आदेश है उसको चैलेंज किया गया है। अगर हम उसकी डायरी नंबर की बात करें तो उसका डायरी नंबर है 2006, यानी केस नंबर की हम बात करें तो उसका जो केस नंबर है वो 2006/2025 है और जिसमें अभी 24 तारीख को जो है सुनवाई हुई और उस सुनवाई में जो है उस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। क्या कुछ ऑर्डर में है उस पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है कि अभी के अभी आज ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, बात करेंगे 16 जनवरी 2025 को जो शिक्षा निदेशालय का ऑर्डर है उसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में 24 तारीख को सुनवाई हुई। उस सुनवाई के दौरान क्या ऑर्डर पास हुआ है उस पर एक नजर डालते हैं।
जो पिटिशनर हैं उनके वकील श्री दुष्यंत मैनाली पिटिशनर के वकील श्री नारायण दत्त स्टैंडिंग काउंसिलिंग उत्तराखंड राज्य की तरफ से थे। और पिटिशनर ने इस कोर्ट में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड के 16/1/2025 के सर्कुलर को चुनौती दी है। इस सर्कुलर के जरिए रेस्पोंडेंट नंबर 4 यानी कि शिक्षक जो शिक्षा निदेशालय है रेस्पोंडेंट नंबर 4 उसकी बात कही जा रही है यहाँ पे। दूसरी संबंधित अथॉरिटीज को उन असिस्टेंट टीचर्स के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने उत्तराखंड राज्य के बाहर के इंस्टीट्यूशन से डीएलएड की क्वालिफिकेशन हासिल की है। सर्कुलर में उन मामलों के कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी जिक्र है जहां टीचर्स ने 2 रजिस्टेंस सर्टिफिकेट दिए हैं, एक उत्तराखंड से और दूसरा दूसरे राज्य से। पिटिशनर के वकील का कहना है कि जिस सर्कुलर पर सवाल उठाया गया है वह मनमाना है और उसके पास अधिकार क्षेत्र की कमी है। आगे यह भी बताया गया है कि पिटिशनर ने एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से जरूरी क्वालिफिकेशन हासिल की है, लेकिन सिर्फ इसलिए उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि उसने एक क्वालिफिकेशन कहां से हासिल की थी। चौथे पॉइंट में कह रहे हैं दूसरी ओर स्टेट के वकील का कहना है कि सिर्फ सो कॉज नोटिस जारी करना ही काफी नहीं है। उस सर्कुलर के अनुसार पिटिशनर नोटिस का जवाब पहले ही दे दिया है और यानी पिटिशनर से जो जवाब मांगा गया था सर्कुलर में उसका जवाब जो है पिटिशनर ने ऑलरेडी दे दिया है और कंपिटेंट अथॉरिटी ने अभी तक उस पर कोई फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया है। 5वें बिंदु में संबंधित सबमिशन पर विचार करने के बाद इस कोर्ट का मानना है कि रिट पिटिशन इस स्टेज पर प्रीमैच्योर है, यानी जो रिट पिटिशन डाली गई है वो पूरी तरह मैच्योर नहीं है यानी परिपक्व नहीं है। सो कॉज नोटिस जारी करना अपने आप में कोई उल्टा ऑर्डर नहीं है, यानी कि अगर नोटिस जारी किया है अगर निदेशालय ने तो कोई वो गलत ऑर्डर नहीं है जिसके लिए इस कोर्ट को अपने रिट अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल में दखल देना पड़े। कंपिटेंट अथॉरिटी ने अभी तक पिटिशनर के अधिकारों पर असर डालने वाला कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है। छठे पॉइंट में हालांकि पिटिशनर के वकील ने आशंका जताई है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसके जवाब पर फैसला करते समय सर्कुलर से प्रभावित हो सकती है। कोर्ट का मानना है कि हर अथॉरिटी को क्वासी जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करती है। जो क्वासी जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करती है वह स्वतंत्र रूप से और कानून के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है। यानी कि जो भी शिक्षा निदेशालय ने जो ऑर्डर पास किया है उसको लेकर के माननीय हाई कोर्ट का कहना यह है कि जो क्वासी जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करती है वह स्वतंत्र रूप से और कानून के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है, यानी वो अपने कानून के हिसाब से काम करेगी, वो उसमें बाउंड है। इसलिए रिट पिटीशन का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी 16/1/2025 के सर्कुलर में दिए गए ऑब्जर्वेशन या निर्देशों या किसी अन्य बाहरी विचार से प्रभावित हुए बिना कारण बताओ नोटिस पर पिटिशनर के जवाब को पूरी तरह से कानून के अनुसार विचार करेगी। यानी कि जो सर्कुलर में दिया गया है उसको मानते हुए या जो भी कानून है उसके हिसाब से जो है पिटिशनर का जो जवाब आएगा उस पे जो है कानून के हिसाब से वो विचार करेगी और फैसला करेगी। यह भी देखा गया है कि अथॉरिटी पिटिशनर को सुनवाई का पूरा मौका देने के बाद एक तर्कपूर्ण और बोलने वाला ऑर्डर पास करेगी। यह साफ किया जाता है कि इस कोर्ट ने विवाद के मेरिट पर कोई राय नहीं दी है, यानी कि जो विवाद है उस पर कोई राय नहीं दी है उसने। इसके बाद ऊपर बताई गई बातों और निर्देशों के साथ रिट पिटिशन खत्म हो गई, खर्च के बारे में कोई ऑर्डर नहीं होगा। यानी कि कुल मिला के ये है कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने है उसमें जो है केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है और मान के चलें कि ऐसे अभ्यर्थियों को कोई विशेष राहत यहां से नहीं मिली है। यानी कि जो 16/1/25 का जो ऑर्डर है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का वो बरकरार है और उसमें जो बातें कही गई हैं उस पर जो है जो ऐसे शिक्षक हैं उनसे जवाब मांगा गया है और उस जवाब के आधार पे जो है वो कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र है। तो साथियों ये मामला था जो माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया था 16/1/2025 के सर्कुलर को। तो
कुल मिला के ये है, गलत तो है ही। एक राज्य आप जो है दोहरा स्थायी प्रमाण पत्र रखे हुए हैं, जो अपने आप में एक आपराधिक मामला है कि आप जो है एक व्यक्ति एक जगह का स्थायी हो सकता है, दो जगहों का स्थायी नहीं हो सकता। ये वास्तव में गैर कानूनी है और इस पे जो है कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।